सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। So now we move ahead to problem number 2. जहां जहां समझाना होगा हम समझा देंगे। ऐसे ये क्वेश्चन समझ गए तो आगे दिक्कत कम होगा, इतना निश्चित है। तो इसलिए आपको हम समझ रही क्वेश्चन नंबर 1 जो है आराम से इसको बंद देखिए, समझिए। चलिए, इसमें कोई डाउट होगा तो इसमें दूर भी हो जाएगा। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखता है टू फोर्सेस P and Q are such that their central axis is given in position and the line of action of P is given. Show that the locus of the line of action of Q is a conicoid. क्वेश्चन को जरा समझा दें आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्सेस दो P और Q है, जिसमें सेंट्रल एक्सिस गिवन इन पोजीशन का मतलब सेंट्रल एक्सिस फिक्स्ड है। सेंट्रल एक्सिस पता नहीं करना, वो फिक्स्ड है। और P का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी दिया हुआ है, यानी P का लाइन ऑफ एक्शन भी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड क्या नहीं है, Q का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड नहीं है। देखिए P और Q फिक्स्ड यहां पर नहीं दिया हुआ, यहां पर P और सेंट्रल एक्सिस जो रिजल्टेंट है वो दिया हुआ फिक्स। आपको Q जो है, क्योंकि हम एक थ्योरम था पहला, उसमें बताया थे कि जो दो फोर्सेस में सिस्टम को रिजॉल्व कर सकते हैं इन इनफाइनाइट मेनी वेज। पिछले क्लास में जो बताया था कि उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन इनफाइनाइट मेनी वेज। यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो था उसको हम दो रिजल्टेंट फोर्सेस में रिजॉल्व कर सकते हैं इन इनफाइनाइट मेनी वेज। तो यहां पर वही बात है, सेंट्रल एक्सिस दिया हुआ है और एक फोर्स P जो है वो दिया हुआ है, दूसरा Q जो है उसका आपको लोकस निकालना, उसके लाइन ऑफ एक्शन का लोकस निकालना। क्लियर है? यहां पर भी फिगर देख लीजिए, पास है AP है P का डायरेक्शन, PQ है Q का डायरेक्शन, OZ है रिजल्टेंट सेंट्रल एक्सिस है, OZ सेंट्रल एक्सिस है जिसमें R और K दिया हुआ है, OY भी दिया हुआ है Y एक्सिस। इसमें OA को X माना है, OA को X माना है, सॉरी OA को A माना है, OA को A माने हैं, ठीक है, OA को A माने हैं। अब क्या किया, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि BQ में जो लाइन BQ, इसमें एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा -x -y, z, -x -y, z एक पॉइंट दिया हुआ है। क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो पॉइंट -s क्यों लिखा, क्योंकि x एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। y को प्लस या माइनस आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, वो किताब में दिया है -y, आप +y भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और z जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूंकि पॉइंट दिखा रहा है z के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए +z लिखा। लेकिन -s आपको लिखना होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में x एक्सिस के नेगेटिव साइड में, इसलिए -s को लेना पड़ेगा जब जो पॉइंट का पोजीशन है। तो खैर यहाँ पॉइंट है -x -y एंड z, ठीक है। यानी OB जो है वो कितना हो गया, OB हो गया x, OA को हम A माने और OB हो गया x। x क्या है, वेरिएबल। XYZ क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। XYZ क्या है, इट इज पॉइंट ऑन BQ, पॉइंट ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Q, फोर्स Q। तो XYZ जो है वेरिएबल हो गया, इसी में रिलेशन निकालेंगे तो हमको लोकस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकल जाएगा। क्योंकि XYZ जो है -x -yz जो है, इट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स Q। यानी हमको कोशिश करना XYZ में रिलेशन निकालना। यहां पर आप फिगर में देखेंगे ये जो फोर्स P है यानी AP जो है वो वर्टिकल से डॉटेड लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है और BQ जो है वो बीटा एंगल बना रहा है।
यहां पर भी आप चाहे तो इमेजिन कर सकते हैं कि वर्टिकल के डायरेक्शन में P का कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स का P cos अल्फा, और AO के डायरेक्शन में हो जाएगा P sin अल्फा। उसी तरह से फोर्स Q का वर्टिकल के डायरेक्शन में हो जाएगा, डॉटेड जो लेफ्ट साइड में डॉटेड है उसमें उसके अलॉन्ग हो जाएगा Q cos बीटा, और BO के डायरेक्शन में हो जाएगा Q sin बीटा, जैसे पिछले में हम लोग देखे थे। यहाँ लिखा हुआ नहीं, बस इतना ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ रहे हैं कि लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P and Q फोर्सेस P and Q मेक एंगल अल्फा एंड बीटा विथ जेड एक्सिस, मतलब वर्टिकल लाइन जो OZ है। लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P इज फिक्स्ड, P का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो फिक्स्ड है, यानी A पॉइंट फिक्स्ड है, सो दैट अल्फा इज कांस्टेंट, यानी अगर AP फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, तो अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा अगर एंगल बन रहा है जेड एक्सिस से, तो आपको पहले ही बता दें कि जेड एक्सिस से अल्फा और बीटा बना रहा है, तो फोर्स जो है वो वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, 90 माइनस अल्फा एंड 90 माइनस बीटा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम मोमेंट कार को रिजॉल्व करेंगे, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल जो निकालते हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे, जब वाई एक्सिस को में रिजॉल्व करेंगे मोमेंट को, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, अल्फा इज कांस्टेंट बट बीटा इज नॉट कांस्टेंट। बीटा कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड नहीं है, क्यू का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड नहीं है। अब यहां लिखा हुआ टेक एनी पॉइंट -x - yz ऑन BQ। आप यहां पर चाहें तो -x - y - z जो लिखा हुआ है इसको आप सिंपली xyz लिख सकते थे। आपको हम यहां पर सलाह दे रहे हैं कितने, तो -x - y और z लिखा हुआ है, you can take it x y z also। हम कह देंगे कि x जो है वो नेगेटिव है, इसलिए -x - y और z जो लिखे हैं इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्यों लिखा वो भी आपको बता रहे हैं, और नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं वो भी आपको बता रहे हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को रट मत लीजिएगा कि अरे किताब में तो -x - y z लिखा था, हम आपको कहना है x y z लिखिएगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। x को नेगेटिव करना होना होगा अगर लेफ्ट साइड में है तब, क्योंकि फिगर में ये लेफ्ट साइड में है और पॉइंट का जो लोकेशन दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, इसलिए -x लिखा हुआ है। अदरवाइज यू राइट x एंड से दैट इट इज नेगेटिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब -x लिखते हैं तो x को फिर पॉजिटिव लेना होगा। हम बता रहे थे कि -x - y और z जो लिखा हुआ है उसको यदि आप चाहें तो x y z भी लिख सकते हैं सिंपली, माइनस उन्हें साइन पुट मत की, ठीक है। माइनस साइन ये इसलिए दिया है कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में दिखा रहा है, जेड एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में, इसलिए -x लिख लिया है। लेकिन अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बता रहे हैं, तो आपके लिए काम आसान बना रहे हैं ताकि आपको टेंशन नहीं हो। लेकिन कहीं कहीं पर जरूरत पड़ सकता है, तो आप ध्यान रखिए दोनों बात का, ठीक। तो यहां पर आपको एक हम बात बताए कि जो पॉइंट लिए हैं उसको आप एक्स वाई जेड लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और क्यों लिखा ये आपको बता दिए। माइनस नेगेटिव तब होगा जब एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, इसलिए ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। यहां पर फिर से गलत लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग जेड एंड वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर से जो लिखा हुआ है रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग जेड एंड वाई एक्सिस, इसको लिख समझिए, रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग जेड एंड एक्स एक्सिस। जेड एंड एक्स एक्सिस, उसको काट के एक्स कर लीजिए अगर आपके पास पेन है तो, या नोट कर लिए। पिछले क्वेश्चन में भी ये बात गलत लिखा हुआ था, जो हम भी कॉपी में गलत लिख दिए, लेकिन अभी देख करके जब आपको समझा रहे हैं तो हमारे ध्यान में भी आ गया। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग जेड एंड एक्स एक्सिस। अब जेड एक्सिस मतलब वर्टिकल समझिए, जेड एक्सिस मतलब वर्टिकल, तो पी का वर्टिकल के डायरेक्शन में हो जाएगा पी cos अल्फा,
क्यू का वर्टिकल के अगेन में हो जाएगा क्यू कॉस बीटा, यानी टोटल हो गया पी कॉस अल्फा प्लस क्यू कॉस बीटा, और रिजल्टेंट है आर, तो इसका सम जो होगा वो आर के बराबर होगा, जैसे पिछले सवाल में था। अब P का AO के डायरेक्शन में, P का AO के डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर को, P जो फोर्स है उसका AO के डायरेक्शन में नहीं, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में, AO का डायरेक्शन में हो जाएगा P साइन अल्फा, और Q का BO के डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये हो जाएगा Q साइन बीटा, और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, AO और BO ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेना होगा, यानी P साइन अल्फा को पॉजिटिव मान रहे हैं तो Q साइन बीटा को नेगेटिव मानना होगा, यानी ये हो जाएगा P साइन अल्फा प्लस ब्रैकेट में माइनस Q साइन बीटा बराबर 0, जिसको डायरेक्टली लिखा हुआ है P साइन अल्फा माइनस Q साइन बीटा बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो फोर्स को रिजॉल्व कर लिए हम, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। फिर से बता रहे हैं ये जो फोर्स को रिजॉल्व किए हैं इसको हम जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में किए हैं, वाई नहीं, ध्यान दिएगा, जेड एंड वाई एक्सिस लिखा हुआ है, जेड एंड एक्स एक्सिस होगा, लेकिन उसके आगे हम जब लिखते हैं टेकिंग मोमेंट और रिजॉल्विंग द मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस नहीं होगा, यहाँ पर जेड एक्सिस वाई एक्सिस ठीक लिखा हुआ है। So taking the moment about z and y axis, कारण फिर से बताते रहे, यहाँ x axis लेंगे तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो उसके लिए, तो इसको हम y एक्सिस कॉलम में ले रहे हैं, वहां कोई इक्वेशन मिलेगा नहीं, 0 + 0 = 0 मिल जाएगा। x एक्सिस के अबाउट में अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा 0 + 0 = 0, तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मोमेंट को रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग जेड एंड वाई एक्सिस। पहले हम जेड एक्सिस को अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं मोमेंट निकालने का तरीका क्या करते हैं, फोर्स लेते हैं, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और सेंट्रल एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जैसे यहाँ P का हो गया AP, और सेंट्रल एक्सिस मतलब यहाँ हो गया OZ, यानी AP और OZ के बीच का डिस्टेंस लेंगे, जो इस केस में स्मॉल a से सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, साइन का मतलब साइन ये नहीं, साइन कॉस होगा साइन, इंक्लूडेड एंगल मतलब किसके बीच, इसी दो लाइन के बीच, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द सेंट्रल एक्सिस के बीच का एंगल। जैसे यहाँ इस केस में AP और OZ सेंट्रल एक्सिस के बीच का एंगल को हम अल्फा माने, यानी P का जो लाइन ऑफ एक्शन है और सेंट्रल एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा है, और Q और सेंट्रल एक्सिस के बीच का एंगल बीटा माने, यानी अल्फा और बीटा है एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली विथ OZ के साथ। तो पहला इक्वेशन आपको क्या मिला, देखिए इक्वेशन नंबर 3 जो लिखा उसको हम अरेंज करके बोल रहे हैं, फोर्स हो गया P, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया स्मॉल a, और इंक्लूडेड एंगल मतलब अल्फा यानी साइन अल्फा। Q के लिए क्या हो गया, फोर्स Q, इंक्लूडेड एंगल है, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया OB जो है x, स्मॉल x इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड मतलब साइन बीटा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो K के Z बराबर K हो जाएगा, क्योंकि OZ के अलॉन्ग में जो मोमेंट है वो K है, कपल का मोमेंट है K, यानी इक्वेशन मिला 3 नंबर P sin अल्फा इंटू a प्लस Q sin बीटा इंटू x बराबर K। अभी इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, पहला बात हम जो आपको ध्यान में लाना, दोनों बात को इक्वेशन देखने के पहले आपको हम समझा देना चाह रहे हैं कि जो फोर्स P है उसका OZ के साथ अल्फा एंगल है, एक्स जेड एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है AP, इसलिए वाई एक्सिस से बनाएगा 90 माइनस अल्फा, रिमेंबर दिस। अगर जेड एक्सिस से बना रहा है अल्फा AP लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P, तो वाई एक्सिस से बनाएगा 90 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल है 90, ठीक है।
उसी तरह से BQ जो है यानी Q का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एंगल बनाएगा y एक्सिस से 90 माइनस बीटा, और तब इक्वेशन हो जाए। उसके अलावा एक और बात आपको जो बता देना चाह रहे थे कि P जो है वो और Q जो है वो दोनों चूंकि y एक्सिस के दोनों अलग अलग साइड है, तो अलग अलग साइड होने के कारण आप खुद से समझिए, एक लाइन समझिए, एक लाइन समझिए, ये लाइन है, ये फिंगर लाइन है, और इधर एक फोर्स है, इधर फोर्स अगर हम लगाएंगे इधर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से फोर्स लगाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा। इसलिए जो P और Q का इफेक्ट होगा, चूंकि ये दोनों y एक्सिस के अपोजिट साइड में है, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो अपोजिट होगा। दैट्स व्हाई one has to be taken positive and another negative, like the previous question. So here also we are taking P negative and Q positive. You can take in reverse also, Q को negative और P को positive। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस P फोर्स को हम यहाँ पर चूंकि मोमेंट का डायरेक्शन प्लस और माइनस, इसलिए माइनस साइन पहले पुट कर दिए, तो P इंटू कॉस अल्फा लिखा है। कॉस अल्फा क्यों लिखा है इसको हम समझाना पड़ेगा, यहाँ पर पहले में समझा चुके हैं। कॉस अल्फा P इंटू कॉस अल्फा जो लिखा है, तो कॉस अल्फा को आप समझिए साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, यानी साइन 90 माइनस अल्फा। यहाँ एक लाइन छोड़ दिया, साइन 90 माइनस अल्फा जो कॉस अल्फा बन गया, और डिस्टेंस तो ए होगा, ठीक है। BQ और OI, BQ और OI के बीच में एंगल जो है, y एक्सिस के बीच में डिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पर a होगा, सॉरी ये BQ नहीं, AQ और AP और y एक्सिस के बीच में एंगल होगा, इसका डिस्टेंस होगा a। उसी तरह से Q इंटू कॉस बीटा होगा। कॉस बीटा क्यों हुआ है, ये साइन 90 माइनस बीटा है जो कॉस बीटा हो गया। Q मतलब फोर्स, x का मतलब डिस्टेंस बिटवीन BQ एंड y एक्सिस, दैट इज आल्सो x, एंड साइन ऑफ 90 माइनस बीटा व्हिच बिकम्स cos बीटा। और कपल का y एक्सिस कॉलम में जो कंपोनेंट होगा 0 होगा k का, इसलिए राइट हैंड साइड 0 हो गया। एंड सो यू गेट इक्वेशन नंबर 4। ऐसा ही है जैसा पिछला का सवाल में था, वैसे ही यहाँ पर भी लिए, इसलिए बहुत समझाने का जरूरत हमको अब नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 4 से आपको, जैसे पिछली बार हमको मिला था, इक्वेशन नंबर 4 से आपको मिला P बाई Q, देख सकते हैं कि P cos अल्फा इंटू A बराबर Q cos बीटा इंटू X, और वहां से आपको P बाई Q यानी कैपिटल P बाई कैपिटल Q बराबर हो गया X cos बीटा बाई A cos अल्फा। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। इक्वेशन 4 से आपको ये मिल गया। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में पहले ही ला दे हैं, ठीक है, वो ये कि जो बीटा है, ठीक है, बीटा है एंगल बिटवीन, देख सकते हैं यहां पर, तो tan बीटा यहां पर निकाला हुआ है। tan बीटा क्या होगा, तो जैसे आप अगर समझिए उस तरह से कि कोई लाइन है, ठीक है, वो x एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, कोई लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। आप अपने पेज में चाहे तो लिख सकते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन का बनाइए, 2 डायमेंशन में फिगर बनाइए, x एक्सिस और y एक्सिस बनाइए, ठीक है। OX और OY आपको मिला, हम अलग से बता रहे हैं बात। x एक्सिस और y एक्सिस इमेजिन भी कीजिए, नहीं बना रहे हैं तो। अब O से एक लाइन लीजिए OA, O से पास करता है एक लाइन लीजिए OA जो x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने मन में सोचिए XY। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन का बात करें तो उसका पॉइंट सोचिए XY, ठीक है, और O पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस डालिए, मान लीजिए उसका नाम दे दीजिए B। अब ट्रायंगल OAB है, O पे एंगल बन रहा है, AOB एंगल बन रहा है थीटा। अब OB जो है, जो x एक्सिस कॉलम में डिस्टेंस है x, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बना AB वो बना y, तो tan थीटा क्या हो गया, y बाई x, tan थीटा हो गया y बाई x। बात समझ गए, tan थीटा हो गया y बाई x। उसी तरह से यहां पर tan बीटा जो होगा वो हो जाएगा y बाई z। आप इसको खुद से समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपको मिल गया P बाई Q बराबर x cos बीटा बाई A cos अल्फा। फिर इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करके आप साइन बीटा बाई साइन अल्फा बराबर मिल जाएगा x cos बीटा इज बाई A cos अल्फा।
और ये जो x cos बीटा बाई a cos अल्फा उसकी जगह p बाई q लिख दीजिए। साइन बीटा नहीं, यहाँ पर आपको मिला साइन बीटा बाई साइन अल्फा बराबर मिला, यहाँ पर स्टेप जरा छोड़ा हुआ इसलिए कंफ्यूजन हुआ। साइन बीटा बाई साइन अल्फा बराबर हो जाएगा p बाई q इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 बराबर है p साइन अल्फा बराबर q साइन बीटा, यानी साइन बीटा बाई साइन अल्फा बराबर हो गया p बाई q। अब p बाई q का वैल्यू लिख दिया यहाँ x cos बीटा बाई a cos अल्फा, और इसको अरेंज किया है तो आपको मिला, अरेंज करने के बाद मिला a tan बीटा बराबर x tan अल्फा, a tan बीटा बराबर x tan अल्फा। tan बीटा को लिख दिया y बाई जेड, कैसे वो आपको बताया अभी हम। अगर एक्स वाई एक्सिस का बात करते तो आपको बताया y बाई एक्स मिलता है, यहाँ पर हम वाई जेड एक्सिस का बात कर रहे हैं तो tan बीटा बराबर मिलेगा y बाई जेड, तो ये मिल गया tan बीटा बराबर y बाई जेड। तो tan बीटा बराबर y बाई जेड लिखिए, ये बात ध्यान में रखिए कैसे आपको बताए थे, आपको x और y एक्सिस का एग्जांपल लेके समझाए थे। वैसे यहाँ z और y एक्सिस का चूंकि बात है इसलिए tan बीटा बराबर हो जाएगा y बाई जेड, और वो पुट कर देंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा ay बराबर zx tan अल्फा, ay बराबर zx tan अल्फा। यही हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ q है, क्योंकि दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x y एंड z, और x y और z के बीच का रिलेशन को ही हम x y के z के बीच के रिलेशन को ही हम इक्वेशन कहते हैं ऑफ लोकस है। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ लोकस। यहाँ पर बीटा को बदला है, अल्फा को नहीं बदला, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है। जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स वाई जेड के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ बीटा वेरिएबल था, बीटा कांस्टेंट नहीं था, इसलिए हम tan बीटा की जगह पर y बाई जेड लिख दिए। एंड सो you get the equation of locus of the force q, यानी इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ bq निकाले, क्योंकि xyz is a point on bq। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इनको दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3 जो है इसमें भी फिगर को प्रॉब्लम 1 का फिगर से बताया है। यहाँ पर थीटा प्लस पाई बराबर 2 अल्फा दिया हुआ है, इंक्लाइंड एंगल जो है 2 अल्फा दिया हुआ है। इक्वेशन 1 2 3 4 आप जैसे पिछला 2 सवाल में बताया वैसे ही निकालना है, और बाकी सिंप्लीफिकेशन है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है जिसको बताना जरा मुश्किल लगेगा, समय बहुत लगेगा, जो आप देख सकते हैं। अगर अगले क्लास में अगर आपको कोई स्टेप में दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर 3 में तो आप पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से देख लीजिएगा, है उसमें भी बहुत सारा बात बताने का, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का है, वो स्टैटिक्स से रिलेटेड नहीं है बल्कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बात बताना पड़ सकता है। स्टैटिक्स से रिलेटेड बात तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 है जो आपको बता चुके हैं, बाकी डाटा चेंज है। पिछला में थीटा प्लस 5 बराबर 90 था, तो यहाँ पर थीटा प्लस 5 बराबर 2 अल्फा दिया है, तो डाटा चेंज है, अदरवाइज थिंग्स आर सिमिलर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ रहे हैं, बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से देखेंगे, बहुत एक ही जैसा है इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको आप फिर खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, या अभी कुछ चाहे पूछना तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।